इस प्रकार से कहते हैं ऊधव भी सूदे हो गए, गोपियों के बोल को सुनकर के प्रेमी हो गए, भाव में डूब गए। और उसके बाद में कई दिनों तक वृंदावन में रहे। और कहते हैं वृंदावन में रह करके कई स्थानों पे घूमते रहे, कई स्थानों पे घूमे और कहा, घूमते घूमते भगवान से प्रार्थना उद्धव जी करते हैं कि हे भगवान, अगर मैं मरूं और मेरा जन्म हो जाए दोबारा तो इस वृंदावन की लता पता जड़ी बूटी बना देना। ऐसे कह रहे हैं क्योंकि गोपियों के चरणों की धूल उड़ेगी, मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं परम पवित्र हो जाऊंगा। कई महीने बीतने के बाद उद्धव जी कहते हैं कि अब चलें। विदाई लेकर के उद्धव जी मथुरा को चल दिए तो सारे ब्रजवासी अपनी अपनी ओर से भेंट लेके आए। माखन मिश्री कपड़ा आदि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लो उद्धव ये ले जाओ, हर हमारे कन्हैया को दे देना और कन्हैया से जाकर के एक बात कह देना। क्या बात ये कहनी है कि हम अपने कर्म के अनुसार कहीं भी जन्मे, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन उस कन्हैया से कह देना कि हम यही चाहती हैं कि न सुख चाहती, न मोक्ष चाहती, न भोग चाहती, हम यही चाहती हैं कि हमें उनके चरणों का प्रेम प्राप्त हो, सदा उनके चरणों में लगी रहें, सदा उनके चरणों का ध्यान करते रहें। ऐसा गोपियों ने विदाई के समय कह दिया। उद्धव जी चलकर के मथुरा में आए और मथुरा में आए तो महाराज अब वो उद्धव नहीं है जो पहले थे, अब तो प्रेमी उद्धव हैं। और आकर के बोले, अरे कृष्ण तुम्हारा कैसा हृदय लोहा है कि पत्थर है, तुम्हारी मैया रोते रोते आंखों से अंधी हो रही है, गोपियां रो रही हैं, बाबा रो रहे हैं, सारा वृंदावन तुम्हारे लिए रोता, तुम कभी मिलने भी नहीं जाते। भगवान ने देखा, अरे ये क्या बोले है, हो गया काम जिस काम के लिए भेजा था। भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपने भक्तों से एक क्षण भी अलग नहीं हूं, भक्त मुझ में और मैं भगवान कहते उनमें। देखना चाहते हो, पीतांबर को हटाया और दिखाया उद्धव को, तो भगवान के रोम रोम में गोपी बैठी है, कृष्ण का ध्यान कर रही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। रोम रोम में गोपी बैठी कृष्ण का ध्यान कर रही है। आनंद आ गया भगवान के इस प्रेम को गोपी के देख करके प्रणाम किए और बड़े प्रेमी हो गए उद्धव। इस प्रकार से ये प्रेम की लीला है। सुखदेव जी उद्धव को साथ लेकर के कुब्जा के घर गए। कुब्जा का प्रेम एक सांसारिक प्रेम था, लेकिन भगवान के साथ कोई सांसारिक संबंध भी जोड़ता है तो उसको भी पूरा करते। भगवान श्याम सुंदर ने उसकी कामना को पूर्ण किया और अक्रूर जी के घर गए। बलराम उद्धव को साथ लेकर अक्रूर जी ने स्वागत किया। भगवान ने कहा, अक्रूर चाचा हमारी बात मानो और आप हस्तिनापुर चले जाओ। हमने सुना है कि कौरव पांडवों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे कह दिया। भगवान चले आए। अक्रूर जी हस्तिनापुर में आए। धृतराष्ट्र भीष्म आदि से मिलकर के बोले, धृतराष्ट्र को समझाते हुए कि अरे ओ धृतराष्ट्र, तुम राजा हो और राजा को क्या करना चाहिए कि बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। एक छोटी सी बात बता दो कि नहीं? मेरे मन में हूल उठ रही है बताने की, हूल। ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, राजा, ये जो बड़े आदमी होते हैं ना, ये समाज के ड्राइवर होते हैं। संत को सब मिला के ये सब बड़े बड़े लोग जो होते हैं इस समाज के ड्राइवर होते हैं। गाड़ी चल रही है और गाड़ी में आप बैठे हो, आपको नींद आ रही है, भले सारी गाड़ी के यात्री सो जाओ और ड्राइवर जगा हुआ है तो गाड़ी अपने स्टेशन पे पहुंच जाएगी। और यदि सारे गाड़ी के आदमी जग रहे हैं और ड्राइवर सो जाए तो
गाड़ी कहां पहुंचेगी? खड्डे में। ऐसे ही जो बड़े आदमी अगर वो ही सो जाएं तो समाज की उन्नति कैसे हो सकती है? साधु संत और मास्टर डॉक्टर बड़े कहलाते हैं, और महाराज गुरु आचार्य ब्राह्मण ये बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े समाज के ड्राइवर हैं, इनको बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। राजा को बड़ा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि राजा की देखी देखा प्रजा करती है। धृतराष्ट्र को समझाते हुए अक्रूर ने कहा कि हमारी बात मानो, अपने नियम से धर्म से पालन करो उस प्रजा का, नहीं तो अगर अन्याय करोगे तो लोक में अपकीर्ति, परलोक में अपकीर्ति आदि घट जाएगा, बहुत बुरा होगा, समाज बिगड़ जाएगा। अन्याय मत करो, धर्म का पालन करो। ये संसार चांदनी की चांदनी, जादू का तमाशा, सपने का खिलवाड़ है। रात को सपना देखा, क्या देखा? राजा बने बैठे हैं, बड़ा धन है, बड़ी समाज है, बड़े खूब राजा बने। आंख खुली तो कमरे में सो रहे हैं। सपना आंख खुलती, सपने में कुछ नहीं। संसार में भी आंख बंद होती कुछ नहीं है। जब तक आंख खुली है तब तक बेटा है, पोता है, घर है, जमीन जायदाद है। आंख बंद होते ही कुछ नहीं है। सावधान रहना चाहिए। समझाया, बहुत समझाया धृतराष्ट्र को अक्रूर जी ने आकर के, लेकिन अक्रूर जी तो सुनते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से कान को निकालते हैं, इधर से सुनते इधर को निकालते हैं, और कहते हैं कि हे अक्रूर जी, अब तो होई सोई जो राम रचीरा का। उनके सारे समाचार को लेकर के महाराज आ गए, और भगवान को समाचार आकर के अक्रूर ने दिया कि पांडवों के साथ कौरव ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। यहां तक तो भागवत के 10वें स्कंद की कथा में पूर्वार्ध हुआ। अब हम द्वारका की लीला में चलते हैं, भगवान की द्वारका की लीला में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि अस्तित्व प्राप्तिश्च कंस से महिषो भर्तृष्व है। कंस की दो रानियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और बोली कि हमारे पति को मार दिया। ऐसे जब कहा तो जरासंध ने सेना तैयार करी और मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान भी युद्ध करने के लिए आगे आकाश से दूरत आए। एक में कृष्ण, एक में बलराम बैठे। घमासान युद्ध हुआ और बलराम जी जरासंध को मारना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं, इन्हें मार दोगे तो काम खराब हो जाएगा, इसे छोड़ दो। ये बार बार सेनाओं को लाता रहेगा, हम यहीं बैठे बैठे मारते रहेंगे, इसको छोड़ दो। जरासंध को छोड़ दिया, फिर सेना लेके आया, फिर छोड़ दिया। 17 बार युद्ध करने के लिए जरासंध आया और 17 बार हार गया। 18वीं बार युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय कहते हैं एक काल यवन नाम का एक बड़ा राजा था। काल यवन। कौन कौन? काल यवन 3 करोड़ मच्छु की सेना को लेकर के घूम रहा था। एक दिन की बात उसको नारद जी मिल गई और नारद जी से बोला, नारद जी, ए बाबा जी, कहो क्या बात है? ये बात क्या है? हमें बड़ी खुजली हो रही है। कैसी खुजली? कि ताकत की खुजली हो रही। ताकत की, आदमी को ताकत की बड़ी खुजली होती है। जानता नहीं है? जानता नहीं, मुझे पहलवान हूं मैं आजकल, तो मुझे पता नहीं है। बड़ा अकड़ दिखाते हैं, सीने को तान के चलते हैं। संत कहते हैं अच्छी तरह जानती है तुम्हें, अच्छी तरह। क्या? कुछ नहीं हो, टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री हो, कंपनी, बढ़िया कंपनी। बढ़िया बढ़िया से भोजन दे दो, मन मन के निकल जाएगा। बढ़िया गंगा जल दे दो, पेशाब बन के आ जाए। क्या है? मलमूत्र का थैला है, ये गंदगी का ढेर, इसका क्या अभिमान करना? बोला मुझे योद्धा बताओ। नारद जी ने कहा चले जाओ, तुम्हारा बाम है मथुरा में, कृष्ण के साथ युद्ध कर लो, तुम्हारी सारी खुजली जड़ से मिट जाएगी। 3 करोड़ मच्छर की सेना को लेकर के जरासंध चला, युद्ध करने के लिए आया। कहते हैं काल यवन आता है, भगवान को देखा और भगवान ने उसको देखा। युद्ध के मैदान से भगवान भाग गए। काल यवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, भागते भागते गुफा में चले गए। एक गुफा में गए, उस गुफा के अंदर एक व्यक्ति सो रहे थे। पीताम्बर उठाया, उनके ऊपर उड़ाया और भगवान छिप गए कोने में। काल यवन पीछे से आया, लात उठाई और जोर से छाती पे मारी जो सो रहे थे। वो व्यक्ति जागे, आंख खुली,
दृष्टि उस काल यवन के ऊपर पड़ी, दृष्टि पड़ते काल यवन जल के राख हो गया। सारे देवता जोर से दुंदुभियां बजाए फूलों की वजकार करते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। काल यवन जल के राख हो गया, समाप्त हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई कि वो कौन व्यक्ति थे जिनकी दृष्टि पड़ते काल यवन के राख हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। मुचकुंद थे, देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे। देवता जीत गए, असुर हार गए। तो देवताओं से कहा, देवताओं मैं युद्ध करते करते हार गया, मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। अब मैं सोना चाहता हूं, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं। देवता बोले कि जाओ गुफा में जाके सो जाओ, और हम तुमको वरदान देते हैं कि अगर तुम्हारे को आकर के कोई जगाएगा, दृष्टि पड़ते जल के समाप्त हो जाएगा। वही मुचकुंद सो रहे थे, काले वंजन की राख हो गया। भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान को पहचाना, भगवान की स्तुति करी मुचकुंद ने। भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दे दिया और कहा कि मुचकुंद तुम्हारा और जन्म होगा, भक्ति करोगे और मेरी भक्ति का प्रचार करोगे। ऐसे कहकर चले गए। वही राजा मुचकुंद कहते हैं, कलिकाल में भी नरसिंह मेहता के रूप में आकर के भक्ति का प्रचार किए, बड़ो आनंद हुआ। भगवान लौट करके अपनी मथुरा में आए तो जरासंध सेना को लेकर के आ गया। भगवान रण छोड़ के भाग गए, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? रण छोड़ पड़ गया। रण छोड़ भगवान खींच। भागते भागते भगवान प्रवसन पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध आया, चारों ओर से आग लगा करके चला गया। भगवान 44 कोस के पर्वत से नीचे कूद गए, अपनी द्वारका में आ गए। बड़े प्रेम से राज करते हैं। और बलराम जी का विवाह रेवती के साथ, कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। भगवान रुक्मणी का हरण करके राजाओं के बीच में से ले आए और उस रुक्मणी के साथ भगवान ने विवाह किया। सुखदेव जी की बात को सुनकर के परीक्षित ने कहा, महाराज ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी, ये समझ में नहीं आई कि भगवान धर्म की बात करनी चाहिए। ये क्या, राजाओं के बीच में से उठाकर के रुक्मणी को ले गए? जबरदस्ती ले जाना ये तो राक्षसों का काम है, राक्षसपना है, ये तो राक्षस की विधि है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, आप कृपा करके बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो भावों के अधीन है। अगर रुक्मणी ने संदेश में लिखा ही ये था कि राजाओं के बीच में से उठाकर के ले जाओ। मैं अब तुमको रुक्मणी के विवाह की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, उनके 5 पुत्र और 1 सुंदर कन्या थी रुक्मणी ने। और रुक्मणी ने बचपन में ही कृष्ण की लीलाओं को सुन रखा था और मन में ये विचार कर लिया था कि विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ ही करूंगी। कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी अपनी बहन की सगाई शिशुपाल के साथ करता है। सगाई कर दी, बारात आने वाली है। रुक्मणी को चिंता हुई, ये क्या हुआ। एक ब्राह्मण को बुलाकर के चुपके से संदेशा लिखा कृष्ण के लिए कि द्वारका चले जाओ, ये संदेशा हमारे कन्हैया को दे दो। ब्राह्मण देवता संदेशा लेकर के आए हैं और आकर के भगवान को संदेशा सुनाया। भगवान ने ब्राह्मण को ऊंचे आसन पर बैठा के प्रणाम किया और संदेशा ब्राह्मण सुनाते हैं। तो संदेशे में रुक्मणी ने लिखा है कि हे श्याम सुंदर, आप तो घटघट के वासी, सबके हृदय की जानने वाले हो। मैंने आपको पति माना है, मैं आपको आत्मसमर्पण हो चुकी हूं। आप मुझे यहां से ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो सिंह का भाग सियार ले जाए। हमारे यहां की रीति है कि कन्या की शादी होने से पहले कन्या देवी की पूजा करने जाती है। मैं देवी की पूजा करने जाऊंगी, बड़ी यात्रा निकलेगी, आप मुझे वहीं से ले जाना, क्योंकि मैंने आपको स्वीकार किया, मैं और की नहीं हो सकती, आपको समर्पित हो चुकी हूं।
भगवान ने संदेशा सुना, अरे रुक्मिणी हमको चाहती है तो हम उनको चाहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भक्त हमें चाहता है हम उसको अवश्य चाहते हैं। चलो कल नहीं आज अभी इसी वक्त तुरंत चलते हैं। भगवान ने अपने सारथी से कहा, सारथी रथ निकालो। रथ निकाला, भगवान बैठ गए, ब्राह्मण को बैठा लिया, चलने लगे। इतने में क्या हुआ, बड़े भाई बलराम जी आ गए और बलराम जी ने कहा, लो साहब आए गए, कहते ही आ गए। मैंने देखा नहीं था, ऐसे नहीं कहना, कहते ही आ गए हमारे बलराम जी। बोलिए भगवान की। बलराम जी आ गए और बड़े भाई बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया कि हाँ भैया कहां जा रहे हो? कहूं, अरे हूं करे, कुछ तो बोले। कहूं, अब भाई बड़े भाई छोटे भाई को, बड़े भाई के सामने शर्म लगे, कैसे कहीं के दुल्हन लेने जा रहे हैं। अरे कहां जा रहे? पता लगा कि ये तो रुक्मिणी को लेने जावे। कन्हैया रुक्मिणी को लेने जावे, सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े बड़े राजा आएंगे, युद्ध हो सकता है। भगवान ने कहा ठीक है युद्ध हो सकता है, तो ऐसा करो तुम पीछे सेना लेके आ जाओ और मैं आगे आगे चल रहा हूं। मैं आगे आगे चलता हूं। भगवान तो चल दिए और शिशुपाल की उधर से बारात आने वाली है, इधर कन्हैया जा रहे हैं और उधर शिशुपाल भी शादी की तैयारी कर रहा है। हा 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 हा, आदमी की जब शादी होती है ना, ओहो क्या बताऊं, बड़े खुशी होते हैं, शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो रही है। 4-5 साल तो बड़े खुशी रहेंगे और उसके बाद 5 साल के बाद हमारा कुटी शुरू, बहू से मार, बहू से मार, बहू से मार। क्यों होता है ऐसा? आजकल गृहस्थ आश्रम में झगड़ा बहुत होता है, शादी करी झगड़ा चालू। क्यों? क्योंकि शादी प्रेम की नहीं होती, शादी रुपये की होती है। शादी धर्म का संबंध है। गृहस्थ आश्रम में आकर के अगर आदमी अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म को पूरा निभा ले तो उसका अवश्य कल्याण हो जाए। गृहस्थी का धर्म, गृहस्थ में रहते रहते कल्याण हो सकता है अगर गृहस्थ के धर्म को पूरा निभाए तो। शादी एक धर्म का संबंध है, इससे कल्याण होने वाली बात है। लेकिन आज तो कल्याण तो क्या, गृहस्थ में रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रेम का संबंध नहीं रुपये का संबंध है। शादी नहीं होती, आज तो व्यापार होता है, इतना लाख दे दो, इतना दहेज मांगते। दहेज मांगना पाप है, मांगना तो मरने के समान है, कभी मांगना नहीं चाहिए। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी, अपनी कन्या दे दी, उसने सब कुछ दे दिया, क्या मांग करके तुम सेठ कहलाओगे, भिखारी कहलाओगे? भिखारी, कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगना मरने के समान है, मांगना कभी नहीं चाहिए, मांगना बहुत गंदी बात है। ठीक है, अपनी कन्या को जो वो दे दे वही उसमें राजी हो। जिसने अपनी कन्या दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए। धनवान बनोगे तो अपने भाग्य से बनोगे, किसी के मांगने से लेने से तुम धनवान नहीं हो जाओगे, भिखमंगा और हो जाओगे। इसलिए शादी में कभी पैसे नहीं आने चाहिए, मांगा मांगी नहीं होनी चाहिए। तब देखो आपके बच्चों का गृहस्थ आश्रम कितना सुंदर चलता है। लेकिन शादी नहीं, बर्बादी करते हैं। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 33 लाख रुपए शादी में बर्बाद करते हैं। शादी का काम कितना, 21-25 रुपए का काम है। 1-2 साड़ी ले आओ, 2 चार कपड़े ले आओ, थोड़ी सामग्री ले आओ, 125 रुपये पंडित जी को देते हो, 8-10 फेरे घुमा दो, लो बेटा हो गई शादी। के लगे इतना सो काम है शादी का, और फालतू का पैसा बर्बाद करते हैं। बस फिजूल का खर्च, फिजूल का खाना पीना, फिजूल के पटाखे फोड़ना, कितनी गंदी बात है। केवल किस लिए? वाह 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 भाई वाह वाह, क्या बात है, 30 लाख रुपए लगा के शादी करे, वाह 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 वाह। ये वाह वाह है ना, ये कुतिया है, काट लेगी पागल कर देगी। स्वामी जी कहते ये वाह वाह है, ये कुतिया है, काट लेगी पागल कर देगी। कभी वाह वाह में नहीं फंसना चाहिए, आगे का रास्ता रुक जाता है। कभी वाह वाह में नहीं फंसना चाहिए। कम से कम फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए, काम का खर्च करो, बाकी का धन सेवा में, गरीबों में, गाय की सेवा में, धर्म कर्म में लगाओ, वो उत्तम है। अपनी वाह वाह में लगाना ये पैसे का दुरुपयोग है, जीवन का दुरुपयोग है, अपने जीवन का दुरुपयोग
सदुपयोग करना ही तो साधना है, सावधानी ही तो साधना है। सावधान हो जाओ कि हमारी सामग्री का, हमारे जीवन का, हमारे समय का दुरुपयोग ना हो जाए। आज शिशुपाल की शादी हो रही है, सबको बुला रहा है, आ जाओ भैया आ जाओ हमारी शादी में चलो। बारात उसकी भी आ रही है, बड़े प्रेम से शादी के लिए सबको बुला लिया। शिशुपाल भी आ गया बारात लेकर के, और इधर रुक्मिणी माता कि मंगल हो रहा है, बाएं अंग फड़क रहे हैं। कहते हैं स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो मंगल होता है। बड़ा आनंद हो रहा है, मंगल हो रहा है। तो माता रुक्मिणी अपनी सखियों से कह रही है, अरे सखियों देखो देखो मेरी जांग, मेरी भुजा, मेरा नेत्र फड़क रहा है, कुछ मंगल हो रहा है। लगता है श्याम सुंदर कन्हैया मुझे लेने द्वारकाधीश आ गए हैं। अब देर मत करो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कैसे सखियां से माता रुक्मिणी कह रही हैं बड़े भाव से, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो कैसा है दो, उनके बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी तो लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथों से ताली बजा करके बाहर वालों जोर से। ऐसी पहनो छोड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न
अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ू चुंदड़ी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ू चुंदड़ी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी कहूँ न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, हो प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू नहीं टूटे, आज मेरे माथे पे मांगी सजा दो, आज मेरे माथे पे मांगे भरा दो, आज मेरे माथे पे मांगी सजा दो, आज मेरे माथे पे मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी तो लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध पगी घुघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सतगुरु को बुला के डोली विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली तो सजा दो, सतगुरु को बुला के डोली विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के डोली विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी तो लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
जय हो। सारी सखियां माता रुक्मणी को सजा रही हैं और माता रुक्मणी कह रही हैं कि हे सखियों, श्याम सुंदर आ गए हैं। सोच रही थी, बाएं अंग फड़क रहे हैं, इतने में ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण देवता ने कहा कि माता जी चिंता ना करो, कन्हैया आई गए, लेने ही आए हैं, आप उनके साथ अवश्य जाना और वो तुम्हारे को देवी के मंदिर से ले जाएंगे, आप देवी की पूजा करने जाओ। ऐसे कह दिया और माता रुक्मणी सखी